2 अगस्त 2019 बारामूला जिले के मलमा पनपोरा गांव के एक बगीचे में आतंकवादियों की उपस्थिति की पुख्ता सूचना प्राप्त होने पर 92, 177 व 179वीं बटालियन सीआरपीएफ द्वारा एक संयुक्त तलाशी अभियान के तहत कार्यवाही की गई। तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने अभियान दल पर गोलियों व हथगोलों से हमला कर दिया, परंतु अपनी सूझबूझ, अनुभव व रण कौशल से सीआरपीएफ के रणवीरों ने जैश ए मोहम्मद के 2 दुर्दांत आतंकवादियों को मार गिराया। उत्कृष्ट साहस, धैर्य व असाधारण पराक्रम से इस अभियान को अत्यधिक निपुणता के साथ संपन्न करने हेतु इन्हें वीरता के पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। पदक प्राप्त करेंगे श्री सरबजीत सिंह तलवार, सहायक कमांडेंट। आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद जैसी चीजों को देश में शांत करने के लिए सीआरपीएफ और बीएसएफ टीम व सेनाएं अपना अहम योगदान देती है, लेकिन हम सभी लोग वायु सेना, जल सेना और थल सेना के अहम रोल को देखते हुए कभी ना कभी इन सेनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जिनका देश में शांति के लिए अपना अलग योगदान रहता है। नमस्कार, मैं मानसी सैनी रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे भी मिलवाते हुए और मैं बात करूंगी, अभी गर्व हो रहा है सीआरपीएफ पोस्टेड असिस्टेंट कमांडेंट सरबजीत सिंह तलवार जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर रुड़की हब न्यूज़ चैनल में। थैंक यू सो मच। पहले तो ये बताइए सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि देश की सेवा आपने कब सोचा कि हमें करनी चाहिए? इसमें आपका ये जो ख्याल है, ये कब आपके दिमाग में आया और कब से आप देश की सेवा कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो सबको जय हिंद, और मैं आभार व्यक्त करूंगा रुड़की हब चैनल का और आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे एक सौभाग्य दिया कि मैं यहां पर आऊं और मुझे एक सम्मान आप लोगों ने दिया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में मैं सन 2000 ज्वाइन किया। जैसा कि मेरे फादर जो थे वो आर्मी बैकग्राउंड से हैं और मेरे जो ब्रदर हैं वो भी ही इज़ रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स। तो मुझ में शुरू से ही जुनून रहा है कि मैं किसी भी सेना में जाकर के देश की सेवा कर सकूं। तो जैसे मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सन 2003 में मैं इस बल में शामिल हुआ सीआरपीएफ में। ठीक है, तो सर अभी 2 अगस्त 2019 में जो केस हुआ था, अब आपके कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। जैश ए मोहम्मद के जो कुछ लोग सोपोर बारामूला जिले में जो कहीं छिप गए थे, उसको आपने जिस तरीके से ढूंढा, या उस ऑपरेशन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो भी जाने कि जो आपका कार्य करने का तरीका है, किस तरीके से आप कार्य करते हैं। जी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ जो है वो देश के सभी राज्यों में जहां पर आतंकवाद, उग्रवाद और ये नक्सलवाद जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं देश में, तो हमारा बल जो है वो हमेशा ही तत्पर रहा है। और सन 2018 में मैं सोपोर जिले में 179 बटालियन सीआरपीएफ में पोस्टेड हुआ और मुझे मौका मिला सन 2019 2 अगस्त की घटना में, जब जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी जो एक किसी सिविल मकान में जाकर के जो छुप गए थे, वहाँ की खबर हमें प्राप्त हुई। तो मैं और मेरे साथ मेरे बहादुर जवान, हमारे सीआरपीएफ की टीम और वहाँ की स्थानीय पुलिस, हम लोगों ने मिलकर एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें पूरी रात वो ऑपरेशन चला। और जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी जिन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की, तो लेकिन उनको इनके इस भागने की कोशिश को हम लोगों ने नाकाम किया और उनको न्यूट्रलाइज कर हम लोगों ने जो है एक सफलता प्राप्त की। बहुत ही समझदारी और सूझबूझ के साथ आपने सफलता प्राप्त करके जो वीरता दिखाई है, इसके लिए जो आपको अभी पुरस्कार दिया गया है, उसके बारे में भी दर्शकों को बताइए। जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय श्री राष्ट्रपति जी का, श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा, जिन्होंने मुझे ये वीरता का पुलिस पदक 15 अगस्त 2021 को जो मुझे दिया। और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ उनका और बाकी भी सभी का। मतलब मुझे ये अपनी ड्यूटी के अलावा जो है आम जनता का की सेवा करने का मौका समय समय पर मिलता रहा है। तो इस वीरता का पुलिस पदक लेकर के बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को और मैं धन्यवाद करता हूँ। सर, एक बात और देखी गई है कि जितने भी और कार्य होते हैं देश में, सेनाओं को छोड़ के कहीं ना कहीं ईमानदारी उतनी देखने को नहीं मिलती है जितने कि
देश की सेवा कर रहे तत्पर जो शहीद या जो भी लोग उसमें खड़े होते हैं उनमें देखने को मिलती है। इसका क्या कारण है कि इतनी ईमानदारी और जो डटकर सेवा करी जाती है उसके पीछे का ऐसा क्या कारण है कि जिसमें इतनी निडरता के साथ आप लोग कार्य करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमारी जो कोई भी सेना हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, थल सेना हो, वायु सेना हो, जी। बल में आने के बाद एक जो जुनून, जज्बा और वफादारी, ईमानदारी जो है वो ब्लड में शामिल हो जाती है, क्योंकि सिखलाई कुछ इस तरीके की दी जाती है। उस सिखलाई को आगे चलते हुए हम लोग जो है इसी बात पर अमल करते हैं। वफादारी और ईमानदारी से अगर काम तत्परता से हम करें तो सफलता भी निश्चित है, और इस देश की सेवा करते करते आम पब्लिक की सेवा भी हम करते हैं तो बड़ा ही गर्व महसूस होता है। बहुत अच्छी बात सर आपने कही कि ईमानदारी हमारे खून में ही शामिल हो जाती है। अगर हर तरीके और हर लोगों में ये जो ईमानदारी है सभी के खून में शामिल हो जाए तो देश में कभी कोई विपदा ही ना आए। हमारा देश तो इतनी चैन की नींद सो रहा होता है या बिल्कुल सब कुछ शांत चल रहा होता है आप लोगों के कार्य से। तो ये बताइए, जब जैसे ही मुठभेड़ होती है उस वक्त आपके ऊपर क्या बीत रही होती है? आपको कैसा लगता है कि किस तरीके से देश को बचाया जाएगा? आप उस वक्त कैसा महसूस करते हैं? हमारे लिए बहुत एक कठिन समस्या होती है उस समय, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग आतंकवाद या उग्रवाद को समाप्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं, साथ ही साथ हमें ये ध्यान में रखना होता है कि वहाँ की जो स्थानीय जनता है उसको कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि स्थानीय जनता की सेवा के लिए ही हम लोग इस बल में शामिल हुए हैं। तो ऑपरेशन को लॉन्च करते समय भी हमेशा यही ध्यान में रखा जाता है कि वहाँ की आम जनता जो है वो किसी तरीके से हताहत ना हो, और उनको बचाते हुए और हम लोग किस तरीके से नक्सलवाद को या आतंकवाद को खत्म करें और ताकि देश का सफाया कर सकें। जिस तरीके से सर आप देश की सेवा में तत्पर हैं, आप अपने युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि और चीजें छोड़कर देश की सेवा करने का मौका उनको मिले और वो देश की सेवा करें, इस तरीके की चीज़ों में वो ना जुड़े? एक संदेश क्या देंगे? मेरी तरफ से यही संदेश रहेगा कि बल की सेवा, बल के द्वारा अगर देश की सेवा की जाए तो उससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। और सेवा करने के और भी कई तरीके हैं, बट एक यूनिफॉर्म फोर्स होने के बाद अगर आप एक यूनिफॉर्म अपने शरीर पर डाल लेते हैं तो उससे गर्व महसूस होता है। तो मैं सभी को यही कहूँगा कि अगर बल की सेवा करने का आपको मौका मिले, जनता की सेवा करने का इस बल में आने के बाद, और अगर आप सीआरपीएफ में आना चाहेंगे तो इसमें आकर के अगर आप सेवा करते हैं तो बड़ा ही गर्व महसूस करेंगे। तो मेरे लिए, सब युवाओं के लिए यही संदेश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपके योगदान के लिए हमारे देश में जो चल रहा है। तो जिस तरीके से सरबजीत सिंह जी ने जो संदेश दिया है अपने युवाओं को, इसके बारे में जरूर सोचना ताकि देश हमारा शांति से रह सके और देश में कोई भी विपदा ना आए। धन्यवाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा की सरकार इस तरह के कार्यों में बड़ी ही तत्पर रहती है। लोगों को आर्थिक मदद देनी हो या देश के लाल को प्रोत्साहित करना हो या उनका प्रोत्साहन बढ़ाना हो, हरियाणा सरकार का इसमें बड़ा ही अहम रोल रहता है। अब मैं पूछना चाहूंगी और देखना भी चाहूंगी कि क्या उत्तराखंड सरकार अपने देश के लाल के साथ इस तरह के कार्यों में कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी या उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आगे आएगी? सरबजीत सिंह तलवार का जो एड्रेस है भारत कॉलोनी, ढंडेरा, अशोकनगर, रुड़की में उनका निवास स्थान है। अब देखना होगा क्या उत्तराखंड सरकार इनके साथ आगे आएगी।